वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। कहाँ से बैट आता है और उसकी बैट स्पीड बहुत तेज है। इतनी तेज बैट स्पीड तो मेरी भी नहीं थी। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत और कामयाबी अब रिसर्च का विषय बन गई है। वैभव सूर्यवंशी आज आईपीएल के इतिहास में सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है, जिसने हर एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लोग कहते हैं वो बच्चा है, पर उस बच्चे के अंदर जो सपने हैं वो किसी भी एक बड़े स्टार प्लेयर से कम नहीं है। जब वो सपना देखता है तो वो हर चीज़ को विजुअलाइज करता है। वो सपने जो देखे गए हैं, क्या वो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं? और सपने अगर ऐसे ही पूरे हो जाते हैं तो अर्जुन तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर का बेटा है, आज सचिन भगवान कहे जाते हैं क्रिकेट के, पर क्यों उनके बेटे को आईपीएल में एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिल पा रहा? क्यों सब होते हुए भी उनका करियर वो फेम नहीं पा रहा जो वैभव सूर्यवंशी ने हासिल करी? हम यहाँ किसी को कंपेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे वो क्या चीज़ है, वो क्या रीज़न है, किस वजह से आज वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल का इतिहास रच रहे हैं, इतने सारे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, और एक तरफ सब टैलेंट सब होने के बावजूद भी, हर एक ट्रेनर कोच होने के बावजूद भी, क्यों सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पीछे रह गए? तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन दोनों के सफ़र से। वैभव सूर्यवंशी का सफ़र शुरू होता है एक छोटे से घर से, जहाँ पर बिहार में उनके पास ज़्यादा सहूलियतें नहीं थी जितनी अर्जुन तेंदुलकर के पास थी। वैभव को ग्राउंड में जाने के लिए 100 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था ट्रेन से। रात को 3 बजे उठ के उनकी मम्मी उनके लिए टिफ़िन रेडी करती थी, और ये सफ़र शुरू होता था हर रोज़ लोकल ट्रेन के धक्कों से। मम्मी मेरे वजह से मुझे प्रैक्टिस जाना है, 2 बजे सुबह में उठ रही है, 11 बजे सो रही है, 3 घंटा का नींद ले रही है, फिर खाना बना रही है मेरे लिए। और यहाँ तक कि उनके पापा ने अपनी जॉब तक छोड़ दी, ज़मीन तक बेचनी पड़ी, और वो भी सिर्फ एक सपने के पीछे। और वो सपना सिर्फ उन्होंने नहीं देखा, ये सपना सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का नहीं था, ये सपना पूरे परिवार का था। पापा उठ रहे हैं, पापा ने काम छोड़ दिया, मेरा बड़ा भाई पापा का काम संभाला, बहुत मुश्किल से घर चल रहा है, पर पापा लगे मेरे पीछे कि नहीं करेगा तुम। वो सब मिले, एकजुट हुए, और ये डेली का हार्ड वर्क, हज़ारों घंटे की प्रैक्टिस, हर एक बॉल को प्लेट करना उतनी ही एक्यूरेसी के साथ जैसे आज वो सिक्सेस लगाता है आईपीएल में, हर एक बॉल को इतना सीरियस लेना जैसे वो करियर की लास्ट बॉल हो। और यही एक्यूरेसी, यही डेडिकेशन हर बार उनके गेम में दिखता है। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन के उसमें डेडिकेशन नहीं दिखता है, पर उनके पास सहूलतें ज़्यादा है, हर एक सुविधा है, लग्जरी कार, प्राइवेट जेट, जिससे वो जाना चाहे, क्योंकि उनके पिताजी क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं। भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का। और उसके बाद अगर हम उनकी ट्रेनिंग की बात करें, सब फैसिलिटी उपलब्ध थी, हर एक ट्रेनिंग, हर एक गाइडेंस, टॉप लेवल फैसिलिटीज़, जो एक नॉर्मल पर्सन्स को अचीव करना या मिल पाना भी नामुमकिन है। उनका उठना बैठना उन खिलाड़ियों के साथ होता था जिनसे हाथ मिलाने तक का लोग सपना देखते हैं। और यही प्रेशर उन्हें एक नेपो किड की तरह ट्रीट करने लगा। आप दोनों को एक साथ रखो, एक तरफ वैभव सूर्यवंशी, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके पास गरीबी होती है ना, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता खोने के लिए। वो ऑलरेडी सब कुछ अपना गवा के आता है, उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। पर अगर अर्जुन तेंदुलकर से सब छीन भी लिया जाता है तो भी उनके पास एक लग्जरी लाइफ है, ऐसी लाइफ जिसका नॉर्मल पीपल सपना देखते हैं। ये किसी के लिए डिफेम नहीं है, ये बता रहा हूँ कि जर्नी अगर संघर्ष नहीं है, अगर हार्डवर्क नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं अटका देगी। और ये इस बात का पॉइंट है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, मेहनत अर्जुन तेंदुलकर भी कर रहे हैं, मेहनत वैभव सूर्यवंशी भी कर रहे हैं। हार्डवर्क दोनों तरफ है, डेडिकेशन दोनों तरफ है, और अच्छा गाइडेंस, अच्छी टेक्नोलॉजी, सब अर्जुन तेंदुलकर के पास वैभव सूर्यवंशी से ज़्यादा है। पर फिर वो क्या रीज़न है, वो ऐसी क्या चीज़ है कि सब होते हुए भी आज आईपीएल के इतिहास में वैभव ने अपना नाम कर लिया और अर्जुन कहीं नज़र भी नहीं आ रहे? रीज़न ये है, एक भूख, हंगर, भूख की कमी है। क्यों? क्योंकि जिसका पेट भरा हो ना,
उसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे फिर खाना बेकार लगने लगता है। और ऐसा ही हुआ है। आपने कभी वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखा है? मेरा सपना तो तीनों फॉर्मेट खेलने का है। ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना नहीं है, 10 साल 20 साल तक डोमिनेट करना। जब वो किसी गलती की वजह से आउट हो जाते हैं तो वो आंसू, वो इमोशन, वो टीम को ना जिता पाना उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो टीम को अपना मानते हैं। वो जुड़ाव, वो भूख, वो जीतने की ललक ही इंसान को आगे लेके जाती है। इस दुनिया में अगर सक्सेस के लिए कोई सबसे ज़्यादा कीमती हथियार है तो वो सिर्फ भूख है। इस लौंडा को देखिए, कहीं भी जाता है मैं तो टूर्नामेंट से कम का बातें नहीं होता है, और खाने में भी सबसे आगे रहेगा, रन मारने में भी सबसे ज़्यादा रहता है वो। कि आप कितने डेडिकेशन से किसी चीज़ को पाना चाहते हो, क्या हद, क्या आप अपनी बॉडी की हर लिमिट तक क्रॉस करने को तैयार हो, क्या आप दिन रात एक करने को तैयार हो, भूख प्यास नींद, क्या आप सब गंवाने को तैयार हो? क्योंकि मखमल के गद्दों पे सपने अच्छे आते हैं, पर पूरे करने के लिए कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। और इतिहास उसी ने रचा है जिसके अंदर कुछ पाने की भूख हो, ये ललक हो। जब तक किस्मत के हाथ में बैठे रहोगे तो सब कुछ होने के बाद भी, हर एक चीज़ आपके पास होने के बाद भी आप खाली हाथ रहोगे। तो इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो, उसे कहो ये भूख अपने अंदर लेकर आओ कि अब तो मैं तुझे पा के रहूँगा। अगर नहीं आना तुझे तो मैं खींच कर लेकर आऊँगा। अगर मैं तुझ तक नहीं आ सकता तो तुझे अपने तक लेकर आऊँगा, पर मैं तुझे पा के रहूँगा। ऐ किस्मत, तुझे बदल के रहूँगा, तुझे अपना बना के रहूँगा। ये यकीन रखना पड़ेगा। आज वैभव सूर्यवंशी जिस लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बंदा आज नहीं तो कल इतिहास रचेगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। पर अर्जुन ने अगर अपनी भूख को नहीं पाला तो वो इतिहास के पन्नों में कुछ इस तरह खो जाएंगे जैसे कोई था। कहता सर मैं अभी होटल में जा रहा हूं, वहां रेस्ट करूंगा। सुनियो, मैं कहा तू रेस्ट नहीं करेगा, पैड पाएगा तो बैटिंग करेगा, मत लंग मार के जा। समझ आई? इत्थे आया मेरे कोल, इत्थे पिकनिक नहीं मनाना। सचिन तेंदुलकर का बेटा होएगा आपदे घरे। तो दोस्तों, अपनी भूख को जिंदा रखो, क्योंकि ये भूख ही होती है जो आपको कुछ करने के लिए उठाती है, जगाती है और कामयाबी के उस रास्ते पर लेकर जाती है जो इतिहास बना देता है। तो अगर आपके अंदर कुछ पाने की भूख है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि आपको क्या पाना है। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी भूख को बढ़ाते रहिए। तो जाते जाते स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। और अगली बार अगर आप वैभव सूर्यवंशी को रोते हुए देखें तो ये बात ध्यान रखना, वो आंसू उन सपनों के लिए हैं जो अधूरे छूट गए हैं, ना कि ये किसी बच्चे के आंसू हैं।